हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको अधिगम के लिए मूल्यांकन उसके हम कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, मापन का कार्य होता है। तो मापन का कार्य क्या होता है? निदान, पूर्व कथन, वर्गीकरण इत्यादि। मापन के क्या क्या कार्य हैं? निदान है, पूर्व कथन है, वर्गीकरण है इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षण के मापन में प्रयुक्त करते हैं। तो शिक्षण के मापन में निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा दोनों को प्रयुक्त करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि मापन का कार्य क्या होता है। तो निदान करना, पूर्व कथन, वर्गीकरण करना इत्यादि कार्य जो होते हैं वो मापन के कार्य होते हैं। शिक्षण के मापन में प्रयुक्त किसको करते हैं? निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा दोनों को ही हम शिक्षण के मापन में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रामाणिक परीक्षण बनाते हैं। प्रामाणिक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षा को बनाते हैं। प्रामाणिक परीक्षण किसको बनाते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षा को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन के प्रकार बताइए। तो मापन के कितने प्रकार हैं? निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन, इब्सेप्टिव मापन। पहला कौन सा है? निरपेक्ष मापन, दूसरा है सामान्यीकृत मापन, तीसरा है इब्सेप्टिव मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कथन क्या है? मापन जो है वो किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन है स्टीवेंस का कथन है। स्टीवेंस ने कहा है कि मापन जो है, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीवेंस ने कहा है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसने कहा है? स्टीवेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ जो है वो छात्रों की प्रगति का आकलन है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? कि जो छात्रों की कितनी प्रगति हुई है उसका आकलन करना, ये होता है मूल्यांकन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो पहला है प्रत्याहान विधि, दूसरा है तार्किक विधि, तीसरा है पहचान विधि और चौथा है पुनः सीखना विधि। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो जो तार्किक विधि है उसका उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? पहला है आंतरिक मूल्यांकन, दूसरा है बाध्य मूल्यांकन, तीसरा है प्रायोगिक मूल्यांकन, चौथा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। पहला है मूल्यांकन कार्य, दूसरा है उपचारात्मक कार्य, तीसरा है निदानात्मक कार्य और चौथा है उपयुक्त सभी। तो शिक्षण के कार्य में मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य और निदानात्मक कार्य तीनों ही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से प्रस्तावना प्रश्न संबंधित है। कौन से प्रश्न? प्रस्तावना प्रश्न जो है वो पूर्व अधिगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आकलन का सिद्धांत नहीं है? पहला है वैधता, दूसरा है विश्वसनीयता एवं तर्कयुक्त, तीसरा है भौतिक एवं निरपेक्ष आकलन, चौथा है प्रबंधनीय। तो इस क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा आकलन का सिद्धांत नहीं है? तो भौतिक व निरपेक्ष आकलन जो है वह आकलन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत आकलन और मापन दोनों समाहित रहते हैं। तो मूल्यांकन ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आकलन और मापन दोनों समाहित होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा कैसी शिक्षा होती है? तो जो अनौपचारिक शिक्षा है वो आकस्मिक शिक्षा होती है। कैसी होती है? आकस्मिक शिक्षा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके लिए कोई निश्चित समय होता है, कोई निश्चित स्थान होता है, ठीक है, और वह निश्चित लक्ष्य भी होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, उसके दौरान प्राप्त की जाती है, उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें पूछा गया है औपचारिक शिक्षा का स्रोत कौन सा नहीं है। पहला है स्कूल, दूसरा है संग्रहालय, तीसरा है लाइब्रेरी, चौथा है घर। तो जो घर है वो अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारण कौन सा है? पहला है आयु प्रसार, दूसरा है परीक्षण की लंबाई, तीसरा है अनुमान लगाना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक आयु प्रसार, परीक्षण की लंबाई, अनुमान लगाना, उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन का क्षेत्र कैसा है? तो मापन का क्षेत्र कैसा है? विस्तृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण आता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो उपचारात्मक शिक्षण है वह किसके बाद आता है? तो निदानात्मक शिक्षण करने के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण आता है। जब निदानात्मक शिक्षण कर लेते हैं इसके बाद ही उपचारात्मक शिक्षण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसका विचार है? रॉस का। रॉस नामक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा है कि जो बचाव है वो निदान का उच्चतम स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। तो जो मूल्यांकन का प्रयोग है वो सभी बालकों के लिए किया जाता है। और क्यों किया जाता है मूल्यांकन का प्रयोग? छात्रों की जो प्रगति हुई है उसका आकलन करने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। तो सभी बालकों के लिए मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या कहलाता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे का अगर आकलन करना है तो सर्वश्रेष्ठ तरीका पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? तो विद्यार्थियों में परीक्षा के भय को दूर करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। जो विद्यार्थियों में परीक्षा का भय बना रहता है उस भय को दूर करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो जो वार्षिक परीक्षा होती है वो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो रचनात्मक आकलन के साधन कौन कौन से हैं? पोर्टफोलियो हो गया, चेकलिस्ट हो गई, साक्षात्कार हो गया, ये सभी रचनात्मक आकलन के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की अनुशंसा करता है? क्वेश्चन क्या है फिर से देख लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है वो कक्षा 1 और 2 के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की अनुशंसा करता है? मतलब उसे किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, अनौपचारिक या औपचारिक? तो उसे किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जिसके लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है, ना ही कोई निश्चित लक्ष्य होता है और वो ना ही निश्चित जगह पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक का मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? पहला क्या है? भाषा की समझ, दूसरा है पढ़ने की क्षमता, तीसरा है अभिव्यक्ति की क्षमता और चौथा है उपरोक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक का जो मूल्यांकन है उसका आधार होना चाहिए भाषा की समझ, पढ़ने की क्षमता व अभिव्यक्ति की क्षमता। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का स्रोत नहीं है? तो पहला है वर्गीकरण, दूसरा है व्याख्या, तीसरा है प्रयोग करना और चौथा है खोज करना। तो यहाँ पे वर्गीकरण भी हो जाएगा, प्रयोग करना भी हो जाएगा और खोज करना भी। लेकिन इसे पूछा गया है मूल्यांकन का कौन सा स्रोत नहीं है, तो व्याख्या करना जो है वो मूल्यांकन का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो तकनीकी है वो कौन सी है? निदानात्मक मूल्यांकन। कौन सी है? निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। जो शिक्षार्थियों में परीक्षा का भय व्याप्त है वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो शिक्षार्थी हैं वो भय मुक्त होकर शिक्षा मतलब परीक्षा दे सकेंगे। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? सहयोगात्मक और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। कौन सी? सहयोगात्मक, अधिगम पर्यावरण और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन को तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन को किसका भाग होना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? पीएफ मतलब क्या हुआ? पर्सनालिटी फैक्टर। उसका प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन हेतु पीएफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सुकता परीक्षण किसका घटक है? तो जो उत्सुकता परीक्षण है वो सृजनात्मकता का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्टन तथा लिकर्ट किसके मापन से संबंधित है? तो जो थर्स्टन और लिकर्ट है वो अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि थर्स्टन और लिकर्ट जो है वो किसके मापन से संबंधित है? अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? तो पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो पहला क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं? पहले ये देख लीजिए, बहुलांक, मध्यांक और मध्यमान। तीन कौन से हैं? बहुलांक, मध्यमान और मध्यांक जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, जबकि जो प्रसार है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो मापन के स्तरों में सबसे अच्छा अनुपात है। कौन सा है? सबसे अच्छा अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो पहला कौन सा है? रोशा स्याही धब्बा परीक्षण। दूसरा है TAT परीक्षण, टैट परीक्षण, ठीक है, जिसे किसे दिया था? मुरे एवं मार्गन ने दिया था 1935 में। नेक्स्ट है शब्द साहचर्य परीक्षण। चौथा है 16PF परीक्षण, जिसको इसके परीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो 16PF परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TAT का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मरे तथा मार्गन ने 1935 में TAT का निर्माण किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TAT का उद्देश्य किसका मापन है? तो TAT का उद्देश्य जो है वो अभिक्षमता का मापन है। किसका मापन है? अभिक्षमता का मापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो वैधता जो है वो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? पूछा गया है कि अंकों जो नंबर्स थे, नंबर्स के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो यह मूल्यांकन में होने वाली जो गलतियां हैं उसको कम करता है। जो ग्रेड है वो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जो मूल्यांकन में होने वाली गलतियां हैं उसको कम किया जा सके, इसलिए ग्रेड प्रदान करने की प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश एक अवधि अंत पाठ्यक्रम अंत मूल्यांकन है जो प्रगति से निर्धारित है। तो योगात्मक मूल्यांकन जो है वो अंत मूल्यांकन है जो प्रगति से निर्धारित है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए होता है? तो जो नैदानिक मूल्यांकन होता है वह मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक परीक्षण विधि में कौन से गुण अवश्य होने चाहिए? तो एक मानक परीक्षण विधि में वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहार्यता होनी चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और व्यवहार्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक मानक परीक्षण विधि में वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहार्यता गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निष्कर्ष की वैधता को जांचना ब्लूम के वर्गीकरण में किस वर्ग में आएगा? मूल्यांकन में आएगा। एक निष्कर्ष की वैधता को जांचना ब्लूम के मूल्यांकन में आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माणात्मक मूल्यांकन या इसे कह सकते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन, और रचनात्मक मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? तो जो सत्र परीक्षा होती है रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत सत्र परीक्षा ये जो होती है वो नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो अधिगम के लिए मूल्यांकन था उसके क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। आगरा यूनिवर्सिटी की बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।